यस माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथ्स हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की, और जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स थी उनके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ है, हम उसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ क्या होता है, उसका एक स्ट्रेट लाइन आता है। जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करें तो उसको आप रिप्रेजेंट करोगे तो पॉइंट की फॉर्म में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगी। इसके अंदर आपके पास जो बनेगा वो जो है एक ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। तो लाइन बनाएगी ये। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है वो एक पॉइंट की फॉर्म में होता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई। जैसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इसके अंदर आपके पास जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे, जो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट इज़ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के अंदर जो आपके पास एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, वो वैल्यू रखने पे अगर आपके आर एच एस के इक्वल वैल्यू आ जाती है तब तो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। अब इसका ग्राफिकल मीनिंग समझे इसका सॉल्यूशन का, कि वो पॉइंट्स जो इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करते हैं वो सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशन होते हैं ना। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं दैट ए लाइन हैज़ इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन के अगर हम उस ग्राफ की बात करें तो उस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो ऐसे कितने पॉइंट आपको मिलेंगे, वो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो पेयर जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की, तो उसके भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो यहाँ देखो, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल की इक्वेशन के जो आपके पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। एक्सरसाइज 4.2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है और क्यों। सबसे पहले हम बात करते हैं y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस एंड इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो देखो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, अगर आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो इसको लिखा जा सकता है 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये क्या होगी, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसके अभी हमने पढ़ा था कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बिकॉज देयर आर सो मैनी पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन, और इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस गिवन हैं, उनके हमने क्या निकालने हैं, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। सेकेंड क्वेश्चन के जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है उसमें देखो आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल है 7 के। तो यहाँ से हमें इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज करता हूँ, और उससे जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी उनको मिला के हम क्या बना लेंगे, ऑर्डर पेयर बना लेंगे x और y की फॉर्म में। तो पहला जो वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू है, वो ऑलवेज किसकी रहेगी, x कोऑर्डिनेट की रहेगी, इसका ध्यान रखें। और दूसरी जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज y की। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपके पास मैंने इसको y के कन्वर्ट कर लिया। y इक्वल आ गया आपके पास 7 माइनस 2x। y की वैल्यू x की फॉर्म में आ गई। अब इसके अंदर क्या होता है कि मैं x की वैल्यू चेंज करके रखूँगा, और उससे मेरे को y की वैल्यू मिलेगी और एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई पुट x इक्वल्स टू 0 पुट किया। सबसे ईजी वैल्यू है, अगर आपने 2 सॉल्यूशन निकालने हैं और आपको इंटीजर सोल्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके 2 सॉल्यूशन, एक बार x0 रखो, एक बार y0 रखो, यहाँ से दोनों आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी और 2 अलग अलग पॉइंट आपको मिल जाएंगे। हो सकता है एक ही मिले तो आप उसके अंदर वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। सबसे पहली वैल्यू रखी मैंने x इक्वल्स टू 0, तो y 7 माइनस 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0। तो 7 माइनस 0 y कितना आ गया, 7 आ गया। तो पहली वैल्यू x की रखी थी मैंने 0 एंड y की आई है 7, तो 0 7 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। सिमिलरली सेकंड हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो 4 सॉल्यूशंस के लिए x इक्वल्स टू 1 पुट किया अगेन दूसरी टाइम, तो 2 1 जा 2, 7 माइनस 2 कितना आ गया, 5। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5, दैट इज 1 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट
अब वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैंने रखी है मैं उसके अकॉर्डिंग इसमें सॉल्व कर रहा हूँ। एट एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 7 माइनस 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 कितना होता है 3। सो आपके पास सोल्यूशन आ गया 2 3 इज ए सोल्यूशन। अगेन हम बात करें तो देखो इसके हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ रखी हैं, तो अब नेगेटिव वैल्यू भी एक रख के देख लेते हैं हम। एक्स इक्वल्स टू -1 रखेंगे तो 2 इंटू 7 माइनस 2 इंटू -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई क्या हो गया पॉजिटिव, तो 7 + 2 हो गया, 7 + 2 कितना हो गया 9। सो एक और सोल्यूशन आ गया आपके पास -1,9 इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + y = 7। सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की बात करते हैं हम। पाई x + y इक्वल है 9 के, तो यहाँ से सेम वही कंडीशन y इक्वल रखा मैंने 9 माइनस पाई एक्स के, यहाँ पे x की वैल्यूज़ मैंने पुट करनी है। तो देखो अब पाई के अंदर वैल्यू पाई वाली नहीं रखेंगे, इसको एज इट इज सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ सॉल्यूशन शो करने हैं, उसकी वैल्यू नहीं निकालनी, तो इसको हमने ज़्यादा डीपली सॉल्व नहीं करेंगे। तो x 0 रखोगे तो पाई इंटू 0 0 क्या हो जाएगा 9 माइनस 0 दैट इज़ 9। तो पहला सोल्यूशन आ गया 0,9 इज ए सोल्यूशन ऑफ पाई x + y = 9। सिमिलरली अगर आप 1 रखेंगे तो पाई इंटू 1 करेंगे तो पाई बचेगा, तो y इक्वल आ गया 9 माइनस पाई के। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x आपने रखा है 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस पाई, तो 1,9 माइनस पाई इज ए सोल्यूशन। सेकंड आपने 2 पुट किया x इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो y 2 इंटू पाई तो क्या बनेगा 2 पाई, तो y कितना आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। तो सोल्यूशन क्या बन जाएगा 2,9 माइनस 2 पाई। तो ये इसका आपके पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा। इस टाइप से हम नेगेटिव रखें तो नेगेटिव में x इक्वल्स टू -1 रखें तो जो आपके पास क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई इंटू -1 है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये आ जाएगा 9 + पाई। तो 1,9 + पाई इज ऑल्सो ए सोल्यूशन। इस टाइप से आप इसके 4 सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके बाद आप इन सोल्यूशन को एक टेबल की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, x y इस टाइप से भी आप इनको लिखा जा सकता है। ये कब यूज़ करते हैं, जब हमें ग्राफ बनाना हो। सो स्टूडेंट्स जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उस टाइम हम ये ध्यान रखें कि मोस्टली हम इंटीजर सोल्यूशन को प्रेफर करें। मैंने यहाँ जो सोल्यूशन निकाले हैं ट्राई किया है उनका सोल्यूशन आपको इंटीजर ही मिले। आप डेसिमल में निकालेंगे 0.5 तक रिप्रेजेंटेशन हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास 0.33 वैल्यू आ गई इस टाइप का अगर हमने सोल्यूशन निकाल लिया या 5/3 आ गया तो ये सोल्यूशन हमें रिप्रेजेंट करने दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इंटीजर सोल्यूशन को प्रेफरेंस देते हैं। थर्ड पार्ट की हम बात करें तो x इक्वल है 4y के। इस बार मैंने चेंज किया, मैंने y की वैल्यू रखी और x की वैल्यू मैं वहाँ से निकाल रहा हूँ। देन y इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल आ जाएगा 4 इंटू 0 तो कितना आ जाएगा 0, x भी 0 y भी 0, तो सोल्यूशन क्या आ गया 0 0 0 0 सोल्यूशन आ गया x इक्वल्स टू 4 पाई का। नेक्स्ट y रखेंगे 1 तो x इक्वल्स टू 4 इंटू 1 यानी कि 4, तो सॉल्यूशन अब देखो x की वैल्यू हमने निकाल ली है, x की वैल्यू कितनी है 4। ऐसा नहीं है पहले 1 रखा है तो पहले 1 आ जाएगा, नहीं, जो वैल्यू x की आएगी वो पहले रखी जाएगी y की लेटर ऑन। तो 4,1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल्स टू 4y। y2 पुट करेंगे तो 4 2 जा 8 तो कितना आ जाएगा 8,2। नेगेटिव में पुट करेंगे y इक्वल्स टू -2 पुट किया तो 4 इंटू -2 कितना आ जाएगा -8। So -8 - 2 is also a solution of x equals to 4y। तो इस टाइप से हम 4 solutions निकालते हैं। जब आप ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एटलीस्ट हमने कहा था कि 3 solution आपके पास होने चाहिए, उनसे हम क्या है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर solution निकाल सकते हैं, ग्राफ उसका बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं तो चेक वेदर द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस बार इक्वेशन एक ही है एंड विद द पॉइंट्स आर सोल्यूशन और नॉट, यानी कि कौन से पॉइंट्स हैं वो सोल्यूशन हैं और कौन से नहीं हैं। तो हमें ये चेक करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया अगर कोई सोल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर सोल्यूशन नहीं है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो हम इस इक्वेशन को लेंगे और इन पॉइंट्स को इसमें चेक करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं तो इक्वेशन दे रखी है आपको x - 2y = 4 के।
इसमें दो तरीके हो सकते हैं, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें या वेरिएबल एक साइड रखें, उनको सॉल्व करें, RHS के इक्वल चेक कर लें भी आपके पास RHS के इक्वल वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। सो देखो 0 2 हमें दे रखा है पहला सोल्यूशन, इसको चेक करना है तो वो पुट इक्वेशन में पुट करेंगे, x की जगह 0 रखना है, y की जगह 2 रखना है। तो 0 -2 इंटू 2, तो 0 -4 किसके इक्वल आएगा, -4 के, लेकिन RHS में कितना है 4, तो ये क्या है नॉट इक्वल है। सो 0 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेटिस्फाई कब करेगा, जब LHS RHS इक्वल आ जाएंगे आपके, तो इक्वल नहीं है, तो 0, 2 इज़ नॉट ए सोल्यूशन ऑफ x - 2y = 4। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट है आपके पास 2, 0, इसको भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2x की जगह 2 पुट किया, y की जगह 0, तो 2 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0, तो 2 - 0 किसके इक्वल आ गया 2 के। अब 2 भी 4 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर 2, 0 इज़ नॉट ए सोल्यूशन ऑफ x - 2y = 4 के। थर्ड पॉइंट गिवन है आपको 4, 0, तो आप इसमें जब पुट करेंगे तो आपके पास x आ गया 4 -2 इंटू 0, तो इक्वल क्या बचेगा 4 के, और 4 किसके, RHS में 4 है तो इक्वल आ गया RHS के, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, हैंस 4, 0 इज ए सोल्यूशन ऑफ x - 2y = 4। फोर्थ पॉइंट दे रखा है आपको √2, 4 √2, x की जगह √2 रखना है और y की जगह 4 √2। सो √2 - 2 इंटू 4 √2, तो ये बचेगा आपके पास, रियल पार्ट्स इसके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 2 जा 8, तो √2 - 8 √2। अब ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है, इसका कोफिशिएंट +1 है, इसका कोफिशिएंट -8 है, तो क्या बचेगा 1 - 8 माइनस का 7 और √2 एज इट इज़। जैसे आप करते हैं x - 8x, अगर आपके पास रिजल्ट क्या आता है माइनस का 7x, तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो आपके पास माइनस का 7 √2 आ गया। ये क्या वैल्यू 4 के इक्वल है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। √2, 4 √2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ x - 2y = 4। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है आपके पास 1, 1, ये पॉइंट चेक करना है इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 1 पुट किया, तो 2 इंटू 1 2, तो 1 - 2 कितना बन गया -1, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 4। सो 1, 1 इज़ नॉट ए सोल्यूशन ऑफ x - 2y = 4 के। सो एक ही सोल्यूशन मिला है आपको 4, 0, बाकी कोई भी पॉइंट इसका सोल्यूशन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते होते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2, y = 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = k। तो इस टाइप के आपके पास इस इक्वेशन के अंदर आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करने, और दे रखा है आपको कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो उससे हम क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। गिवन है x = 2, y = 1 is a solution of 2x + 3y = k. So we know that the solution satisfy the equation. Solution equation को क्या करेगा, satisfy करेगा. So 2, 1 will satisfy 2x + 3y = k. ये इसको satisfy करेगा, तो हमने x की जगह 2 पुट करना और y की जगह 1। क्यों, क्योंकि आपको x = 2 और y = 1 दे रखा है, तो मैंने पोजीशन पॉइंट फॉर्म में भी उसी टाइप से लिखी है, फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू y की। सो 2 इंटू 2 4 + 3 इंटू 1 3, 4 + 3 किसके इक्वल आ गया आपके पास, k के इक्वल आ गया। तो 4 + 3 किसके इक्वल आ गया, k, यानी कि 4 + 3 कितना हुआ 7, तो k इक्वल आ गया आपके पास 7 के। सो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम जो एक सॉल्यूशन गिवन हो और इक्वेशन के अंदर अननोन वैल्यू हो, तो उसकी वैल्यू हम इस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।